अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी और दहशतनाक खबर, खलीज के आसमान पर कयामत की सुर्खी छा गई है। ईरान ने एक ऐसी खौफनाक कड़ी का आगाज कर दिया है जिसे वो सेकेंड फेज का नाम दे रहा है। वेव 84 ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को एक खुला चैलेंज है। ईरान ने निहायत ही गुरूर के साथ ऐसी वीडियो फुटेज जारी की है जो दुश्मन के होश उड़ा देने के लिए काफी है। इस हमले का मरकजी निशाना कोई आम जगह नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयर बेस है। वो स्ट्रेटेजिक मरकज जिसे यूएस की फौज अपनी ढाल समझती थी। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। ईरान की सरजमीन से उठने वाले सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल्स और उनके साथ साई की तरह उड़ने वाले ड्रोन्स ने आसमान को चीर कर रख दिया। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने बेस के इंतहाई जदीद डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम बनाते हुए सीधा उनके दिल पर वार किया है। इस बैरेज का असल निशाना यूएस एरियल रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर था। दावा किया जा रहा है कि वहां मौजूद कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की जारी करदा सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, जो अमेरिका की दूरमार जंगी सलाहियत की रीढ़ की हड्डी है, अब राख का ढेर बन चुके हैं। $1 मिलियन का ये असासा अब सिर्फ जला हुआ लोहा है। लेकिन दुनिया के आजाद तजियाकार अभी थोड़ा मोहतात है। सेंटिनल-2 सैटेलाइट सिस्टम ने मार्च 27 को उसी एयरबेस पर एक थर्मल एनोमैली यानी आग और धमाके की निशानदेही जरूर की है। विजुअल डेटा यह साबित करता है कि आग ठीक उसी जगह लगी जहां बड़े जहाज खड़े होते थे। हालांकि अभी तक मलबा या बड़े गड्ढे की तस्वीर साफ नहीं है, मगर माहिरीन का मानना है कि वहां एक बड़ा वाकया जरूर पेश आया है। ईरान का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। वेव 84 के जरिए तेहरान ने यह साबित कर दिया है कि वो दुश्मन के घर में घुसकर उनके स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। यह सिर्फ मिसाइल्स की जंग नहीं, यह दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करने की एक बड़ी कोशिश है। जुमे के रोज सऊदी डिफेंस ने कई ईरानियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन खतरा हर गुजरने वाले मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है। रियाद के करीब 2 ड्रोन्स गिराए गए जबकि ईस्टर्न प्रोविंस में मजीद 3 ड्रोन्स तबाह किए गए। मगर सबसे अलार्मिंग बात यह है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स रियाद की तरफ दागे गए। इनमें से 4 मिसाइल्स गल्फ के पानियों और गैराबाद इलाकों में जा गिरे। ये इस सब बात का सबूत है कि अब ये जंग दूर नहीं बल्कि सऊदी अरबिया की दहलीज पर दस्तक दे रही है। अमेरिका और इसराइल के ज्वाइंट ऑफेंसिव के बाद ईरान का ये इंतकामी वार पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी और भी खौफनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ इस जंग को मजीद शदीद किया जाए। उनका कहना है कि ये खित्ते का नक्शा बदलने का एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरबिया एक तेजदार तलवार पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की लीडरशिप को तबाह कर दिया है और अब रिजीम चेंज हो चुका है, लेकिन ईरान के ये मिसाइल्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब कमजोर हो चुका है, उनके पास अब कोई नेवी या एयरफोर्स नहीं बची। लेकिन वेव 84 ने दिखा दिया है कि ईरान अभी हारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग जीती जा चुकी है, जबकि ईरान कह रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रियाद के ऊपर उड़ते हुए ड्रोन्स और जलते हुए यूएस एयर बेसेस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह मिलिट्री ऑपरेशन दुनिया की तारीख बदलने वाला है। क्या यह अमन की तरफ एक कदम है या फिर एक ऐसी तबाही का आगाज जो सब कुछ राख कर देगी? सच्चाई शायद इन दोनों दावों के दरमियान कहीं छुपी है, मगर एक बात तय है, मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा
कभी नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।